आप सभी का यीशु मसीह के नाम में इस इंडिपेंडेंट डे स्पेशल पर हम स्वागत करते हैं। प्रियो, फिर एक बार आज इस स्वतंत्रता दिन के खुशी में आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर के गौरव करने का मौका परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ आप मिलकर परमेश्वर के गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आशीषित बच्चे अपने डांस के द्वारा परफॉर्मेंस करते हुए परमेश्वर के गौरव करते हुए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि एक स्वतंत्र देश में सांस लेने का अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है। इस आज़ादी के उपलक्ष्य में आपके साथ इस विशेष प्रोग्राम को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित है। प्रियो, आप सभी हमारे साथ जुड़िए, अपने मित्रों दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए ताकि आज हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसको गौरव करते हुए आज इस इंडिपेंडेंट डे या स्वतंत्रता दिन के खुशियों को हम सब मिलकर मनाएंगे। आइए प्रार्थना के द्वारा हम इस कार्यक्रम को आरंभ करें। प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता आपको धन्यवाद देता। हम एक स्वतंत्र देश में है पिता, धन्यवाद प्रभु। हम गर्व से कहते हम भारतीय है मेरे पिता, और स्वतंत्रता के द्वारा परमेश्वर आपने हमें इस देश में पिताजी अनुग्रह और दया से परिपूर्ण करके रखा। धन्यवाद पिता उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने पिता हमारे देश की आज़ादी के लिए मेरे पिता लड़ाई की। मेरे परमेश्वर, उन स्वतंत्र वीरों के लिए, उन भक्तों के लिए पिताजी जो मेरे परमेश्वर पिता देश की आज़ादी के लिए पिताजी अपने आप को बलिदान किया, हम उन्हें आज याद करते हुए तेरी स्तुति करते और धन्यवाद करते कि हमारे देश को आपने आज़ाद किया। दिल से हम तेरी स्तुति करते हुए इस आज़ादी के आनंद को जब हम सब लोग मिलकर मनाते हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रखिए। जितने हमारे साथ जुड़े उन सभी को यीशु के नाम में आप आशीषित कीजिए और प्रार्थना करते ये आज़ादी का उत्सव हम सब के लिए आशीष, आनंद और प्रभु तेरी बरकती को लाने वाला और सच्चे छुटकारे को लाने वाला ये वर्ष हम सबके लिए बने करके धन्यवाद के साथ सारी महिमा तुझे देते यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। Pray for India, pray for India, pray for India, pray for India, pray for India. तेरा इंडिया, मेरा इंडिया, अपना इंडिया. Pray for India, pray for India, pray for India. सारी दुनिया से है निराला इंडिया, सबकी निगाहों का उजाला इंडिया. इसको लगे ना किसी गैर की नजर, चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया. यारो अपना तो बस एक ही खुदा, मिलके रहेंगे हम होंगे ना जुदा. बहकाए हमको न कोई शैतान, आओ मांगे मिल के खुदा से ये दुआ. प्रे फॉर इंडिया, अपना इंडिया. प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया. प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया. You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. गाँव शहर गली गली जाना है, प्यार का पैगाम सबको सुनाना है. हाँ, प्यार कैदियों को है आजाद करता,
यार दुश्मन को भी माफ करता, प्रे फॉर इंडिया, मेरा इंडिया। You love India, I love India, God loves India too. Come lift your hands and make a prayer, and He's gonna answer you. हमको है इंडिया से मोहब्बत, हमको है, हम सबको इंडिया से मोहब्बत। कामयाब हम होंगे, हाँ कामयाब हम होंगे, दुआ से दुआ से हम तो यारों हर बाजी जीतेंगे। जो तलवारों से जिएंगे, तलवारों से मरेंगे, मोहब्बत से हम यारों दुश्मन को जीतेंगे। प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, मेरा इंडिया, अपना इंडिया। यू लव इंडिया, आई लव इंडिया, वी लव इंडिया। प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया। रखवालों को, मेरे देश के जवानों को, भारत के दीवानों को, मेरे देश के परवानों को लाखों बार नमन करते हैं हम, लाखों बार नमन करते हैं हम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। करते हैं जो फिदा वतन के वास्ते, अपना जानो तन ताकि रहे सलामत हर पल, जहाँ से प्यारा हमारा ये वतन। ऐ खुदा मेरे देश पर करना रहम, भारत में रखना तू कायम अमन। वंदे मातरम, 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 वंदे
స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. आप सभी को इस स्वतंत्र दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ. యేసుకి పరిశుద్ధ స్వాతంత్ర దినోత్సవం మీ అందరికీ నా వందనాలు స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. और इस स्वतंत्र दिन में, आज के इस पवित्र दिन में आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ. యేసయ్య మనకు స్వాతంత్రం కలగజేసిన బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటాను. यीशु मसीह ने जो हमें आज़ादी दिया है, उस आज़ादी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. మనమందరం స్వాతంత్రంలో దేవుడు మనకి ఈ సంవత్సరం దేవుడు అనుగ్రహించిన బట్టి దేవునికి వందనాలు. और परमेश्वर ने हमें ये स्वतंत्रता के दिन में इस स्वतंत्रता को हमारे जीवन में लेकर आए, हम धन्यवाद करते हैं. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 13వ వచనం గిట్లా మనం చదివినట్లయితే, यदि हम गलतियों की पत्री 5 अध्याय की 13 आयत को हम पढ़ेंगे तो, సహోదరులారా మీరు స్వాతంత్రం ఉండుటకే పిలువబడితిరి, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो. హల్లెలూయా. हालेलुया. స్వాతంత్రంలో ఉండడానికే మనము పిలువబడితేమే. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए बुलाया है. ఎందరికీ ఉండదు అందరూ స్వాతంత్రంలో ఉండాలని, और जितने भी जो लोग पाए जाते हैं, वे सारे लोग आज़ादी को पाए. అందరికీ స్వాతంత్రంలో ఉండాలనే ఉంటది. और सभी को स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है. పక్షి కూడా తను స్వాతంత్రంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ ఉంటది. और एक पक्षी भी स्वतंत्र रहने की आशा रखती है. కానీ అది పింజరంలో బంధింపబడి ఉంటది. लेकिन वो एक पिंजरे में बंधा हुआ रहती है. కానీ దానిలో నుండి దానికి విడుదల కావాలని అది చూస్తూ ఉంటది. और वो यही देखती है कि इस पिंजरे में से मैं कब आज़ाद हो जाऊं. భారతదేశ స్వాతంత్రము మనకు కలిగింది. और इस भारत देश में हमने इस आज़ादी को पाया है. కానీ మన జీవితంలో స్వాతంత్రము కలగలేక ఉంటుంది. लेकिन हमारे आंतरिक जीवन में हमने अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए. ఆ పక్షి ఏ విధంగా ఆజాది కావాలంటుందో, और जैसे एक पक्षी उस पिंजरे में से आज़ाद होने की इच्छा रखती है, మనము కూడా ఆ విధంగా స్వాతంత్రంగా ఉండాలనే మనం ఆశిస్తున్నాము. हम भी उसी प्रकार से उस पक्षी के समान आज़ाद होने की इच्छा प्रदान करते हैं. కొలొస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం గిట్ట మనం చదివినట్లయితే, यदि हम कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे तो, ఇప్పుడైతే మీరు కోపమును, ఉగ్రహము, దుష్టము, దోషణ నీ నోట బూతులతో ఇవన్నిటిని విసర్జించాలి. और यहाँ पर पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो. ఇవన్నిటిని వదిలితేనే మనకు స్వాతంత్రం కలుగుతాయి. इन सारी बातों को यदि हम छोड़ देंगे तभी हम अपने जीवन में एक आज़ादी को पाएंगे. కోపం ఏ విధంగా వస్తుంది, ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నా కానీ వారిని ఇలా అన్నా నేను వారిని ఎట్లా అనాలనే కోపము మనకు హృదయంలో కలుగుతూ ఉంటుంది. जैसे हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारे अंदर ऐसा अंदर में से गुस्सा, क्रोध ऐसा उमड़ उठता है कि कब मैं उसे खत्म करूं या मार डालो. మనకన్నా పెద్దవారు మనల్ని అన్నా కానీ కోపం చాలా పుడుతుంది. हम में से अगर हमसे भी कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमें कुछ बोल देता है तो उनके ऊपर हम क्रोधित हो जाते हैं. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అంటే పిల్లలు కూడా చాలా కోపం వస్తూ यदि ఉంటుంది. माता पिता अगर बच्चों को कुछ बोल देते तो बच्चे उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं. వారి తల్లిదండ్రులు మా మంచికని మాత్రం వాళ్ళు అనుగ్రహించరు. लेकिन बच्चे ये नहीं सोचते कि माता पिता हमारी भलाई के लिए हम पर क्रोध कर रहे हैं. మా తండ్రి నన్ను ఏ విధంగా అన్నారని ఒక ఉగ్రహము వాళ్ళ హృదయంలో కలుగుతూ ఉంటుంది. लेकिन उनके मन में, उनके सोच में एक ही बात आ जाती है कि मेरे माता पिता ने मुझे क्यों बोला. इस प्रकार का गुस्सा उनमें प्रदान हो जाती है. అన్నతమ్ములు అంటే అన్నతమ్ముల మీద కూడా అలాంటి ఉగ్రహం కలుగుతూ ఉంటుంది. और भाइयों के बीच में भी एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का क्रोध रहता है. అత్త కోడళ్ళ మధ్యలో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. सास बहू के बीच में भी इस प्रकार का क्रोध रहता है. అక్క చెల్లెళ్ళ మధ్య కూడా అలా జరుగుతూ और ఉంటాయి. बहनों के बीच में भी इस प्रकार का क्रोध रहता है. ప్రతి ఒక్క విషయంలో క్రోధము పుడుతూ ఉంటుంది. प्रत्येक विषय में ये क्रोध उत्पन्न होता है. మళ్ళా నోట బూతులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. और साथों साथ उनके जीभ से गाली गलौज भी बाहर निकलते हैं. కానీ అవి మనము మాట్లాడకూడదు. लेकिन इन सारी बातें हमारे जुबान से नहीं निकलना चाहिए. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు నీకు దేవుడు నీకు దొరికిండు గనక, क्योंकि यीशु मसीह आज हमें मिला है. మన నోటి మాటలతో మనం గాయపరచకూడదు. हम अपने जुबान से, अपने जीभ के द्वारा बुरी बातों को बोलकर यीशु मसीह को घायल नहीं करना चाहिए. వారు నోటి మాటలు
మాటలతో అంటున్నారు కావచ్చు కానీ और दूसरे लोग गाली गलौज कर सकते होंगे, लेकिन కానీ యేసయ్య ప్రేమ నిన్నైతే విడిపించింది కదా. जो यीशु मसीह का प्रेम हमें आज़ाद किया है ना, ఆ ప్రేమలో నువ్వు నిలిచి ఉండాలంటే నువ్వు అనకూడదు. और उस प्रेम में हमें बने रहना है, इसलिए ऐसी बुरी बातें हमें नहीं करना है. అవన్నీ ప్రాచీన స్వభావాలు. और ये सारी बातें जो है पुराने स्वभाव में से निकलती है, ఆ ప్రాచీన స్వభావాన్ని మనం వదులుకోవాలి. और इस पुराने स्वभाव को हमें भूल जाना है. ఎందుకంటే ఆ ప్రాచీన స్వభావమే మీ నోటి మాటలే కావచ్చు, और उस पुराने स्वभाव में से जो पुरानी जो बुरी बातें जो बाहर निकलती है, మీ కోపమే కావచ్చు, और क्रोध हो सकता है, మీ దోషమే కావచ్చు, आपका दोष हो सकती है. మీది ఏదైనా కానీ అవన్నిటిని వదులుకోవాలి. आप जो कुछ भी क्यों ना, उस पुराने स्वभाव को हम अपने जीवन में से उतार देना है. అప్పుడు మీరు నూతన స్వభావములుగా మార్చబడతారు. तब आप एक नए मनुष्यत्व को धारण करोगे. అప్పుడే మీ జీవితానికి నిజమైన స్వాతంత్రం కలుగుతాది. तभी आपके जीवन में एक सच्ची आजादी को प्राप्त करेंगे. నీకు నాకు స్వాతంత్రం ఇచ్చడానికి యేసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చినాడు. आपको और मुझको एक नई आजादी को देने के लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया है. ఆ స్వాతంత్రం నువ్వు ఇందుకొరకే నీవు అనుభవించుకోలేకపోతున్నావు. और इसी वजह से, इस पुराने स्वभाव के वजह से ही उस आजादी का अनुभव हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं. ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడని మీరు అనుకోవాలి. और हमें इस वक्त ये सोचना है कि इस स्वतंत्रता के दिन में परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है. ఆ పాత స్వభావాలు ఈ దినం దాకా ఉండవచ్చు కానీ और इस पुराने स्वभाव अब तक शायद आपके जीवन में था होगा, కానీ ఈ దినాన నుండి ఆ పాత స్వభావాలన్నిటిని మీరు వదులుకోమని దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. लेकिन आज से उस पुराने स्वभाव को उतार दो करके परमेश्वर इस वक्त हमसे बातें कर रहा है. మనం అదే విధంగా చూసినట్లయితే और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 24వ వచనం ఇట్లా మనం చదివినట్లయితే इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 24 आयत को यदि हम पढ़ेंगे, నీతియు యథార్థ భక్తి గలవారే దేవుని పోలిగా సృజింపబడినాము. और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है. హల్లెలూయా. हालेलुया. నవీన స్వభావమును ధరించుకోవాలని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. परमेश्वर इस वक्त हमसे बातें कर रहा है कि हम एक नए मनुष्यत्व को पहनना है. ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవంలో మీరు నూతన స్వభావమును ధరించుకోవాలని దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. आज की इस स्वतंत्रता के दिन में परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है और यूं कह रहा है कि आज हमें एक नए मनुष्यत्व को धारण करना है. యేసయ్య నీతిమంతుడు గనుక మనము కూడా నీతిమంతులుగా మార్చబడాలి. यीशु मसीह धर्मी है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक धर्मी जन बने. ఆయన యథార్థుడు కనుక మనము కూడా యథార్థంగా నడుచుకోవాలి. और यीशु मसीह एक सीधाई से चलता था, इसलिए हमें भी एक सीधाई से चलना है. ఆయన భక్తి పడు కనుక మనం కూడా భక్తి పడంగా ఉండాలి. और यीशु मसीह एक भक्तवान धार्मिक व्यक्ति धार्मिक है, इसलिए आज हमें एक भक्तवान एक धार्मिक व्यक्ति की नहीं चलना है. ఎందుకనగా దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన పోలిక చొప్పుగా ఆయన నిర్మించినాడు. परमेश्वर ने आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में हमें बनाया है. ఆయన స్వభావాన్ని మనం ధరించుకోవాలి, నూతనమైన స్వభావం. परमेश्वर का स्वभाव जो एक नए मनुष्यत्व का स्वभाव है, उसे हमें धारण करना है. మనము నవీన స్వభావాన్ని మనం ధరించుకొని జీవించాలి. आज हमें एक नए स्वभाव को धारण कर कर अपने जीवन को जीना है. లోకంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి మనము నీతిమంతులు అని అనుకున్నా గానీ మనము నీతిమంతులుగా జీవించాలి. इस संसार की परिस्थितियों को देखकर यदि हमें कोई धार्मिक व्यक्ति न कहे, लेकिन हमें एक धार्मिक व्यक्ति के समान जीना है. దేవుడు నిన్ను నీతిమంతులుగా అనుకోవాలి. परमेश्वर हमें धार्मिक व्यक्ति कहना चाहिए. దేవుడు మనము యథార్థవంతులు అనాలి. परमेश्वर हमें एक सीधे मन का व्यक्ति कहना चाहिए. ఎవరు నిన్ను నీతిమంతుడు అనడు, యథార్థవంతుడని ఏనాడు అనరు. और कोई भी मनुष्य हमें ये नहीं कह सकता कि एक सीधे मन का व्यक्ति है, ये एक धर्मी जन है करके कोई नहीं कह सकता. కానీ యోబు తన జీవితంలో అతను యథార్థంగా నడుచుకున్నాడు. लेकिन अय्यूब अपने जीवन में एक सीधे मन से चल रहा था. మనము కూడా అయ్యూబ్ లాగా మనం యథార్థంగా నడుచుకోవాలి. आज हमें भी एक अय्यूब के समान एक सीधे मन से हमें चलना है.
మన కుటుంబంలో అనేకమైన చెలరేగినప్పుడు కూడా మనం యథార్థంగా జీవించాలి. यदि हमारे परिवार में कोई तूफान उठती है तो भी हमें सीधे मन के साथ चलना है. దేవుని ఎదుట మనము యథార్థవంతులుగా మనం కనబడాలి. परमेश्वर की दृष्टि में हम परमेश्वर के लिए एक सीधे मन का व्यक्ति के समान दिखना है. అప్పుడు మనం యథార్థవంతులని దేవుడు మనల్ని అనాలి. तब परमेश्वर हमें ये कहना चाहिए कि ये व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक जन है, एक सीधे मन का व्यक्ति है. అప్పుడు దేవుని పోలిగా నువ్వు సృజింపబడినవని దేవుడు నిన్ను గుర్తిస్తాడు. तब परमेश्वर के स्वरूप में आपकी रचना हुई है कर परमेश्वर चिन्हित करना है. అలాంటి నవీన స్వభావమును మనము ధరించుకొని ఉండాలి. ऐसे एक नए मनुष्यत्व को धारण कर हम अपने जीवन में रहना है. ఎందుకంటే ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవంలో क्योंकि आज के इस स्वतंत्रता के दिन में అలాంటి నవీన స్వభావంలో నీవు నేను మనం అందరం కలిగి ఉండాలి. और आप और मैं आज इस नए स्वभाव को, एक नए मनुष्यत्व को धारण कर पहन कर हमें रहना है. యేసుక్రీస్తు ఎంత మంచివాడో, ఈ లోకంను ఎంతగానో ప్రేమించినాడు. यीशु मसीह इतना अच्छा है कि संसार से उन्होंने प्रेम रखा. ఎందుకంటే అలాంటి ప్రేమ మనము కలిగి ఉండాలని. क्योंकि वैसे प्रेम को आज हमें प्राप्त कर रहना है. అలాంటి ప్రేమలో మనము నిలిచి ఉండాలని. ऐसे प्रेम में हमें बने रहना है. అలాంటి ప్రేమ లేదా ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవంలో నీ బంధువుల పట్ల, నీ స్నేహితుల పట్ల, నేను ఎవరి పట్ల నేను ప్రేమ లేదా ఈ కంచెలు ప్రేమించుట నేర్చుకో. आज तक ऐसा प्रेम शायद आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति और समाज के प्रति अगर नहीं है तो आज से ऐसे प्रेम को लेकर लोगों के साथ व्यवहार करो. ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం నీకు నాకు మనం నేర్చుకునేది ఏమంటే, आज के इस स्वतंत्रता के दिन में आप और हमें ये सीखने को मिल रहा है कि యేసయ్యను ఏ విధంగా చేర్చుకున్నామో, जैसे यीशु मसीह को हमने कबूल किया है, ఆయన నవీన స్వభావమును కూడా మనము ధరించుకోవాలి. तो आज हम यीशु मसीह के उस नए मनुष्यत्व को भी स्वीकार करना है, कबूल करना है. మన కుటుంబంలో కూడా మనం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాము. हम अपने परिवार में भी एक आशीष का कारण बनेंगे. మన స్నేహితుల మధ్య కూడా మనము ఆశీర్వాదకరంగా हम अपने ఉంటాము. मित्रगणों के बीच में भी आशीष का कारण बनेंगे. ఈ మాటలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभीयों को आशीर्वादित करे. మీరందరూ నవీన స్వభావములు ధరించుకున్నారని నేను నమ్ముచు, और ये मेरा विश्वास है कि आप सभीयों ने यीशु मसीह के नए मनुष्यत्व को धारण किया है. యేసయ్య అందుకే మనను పిలిచిందని మనం నమ్ముచు, और हम ये विश्वास रखते हैं कि इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है. గలితీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 13వ వచనం ఏమని సెలవిచ్చిందంటే, जैसे गलती की पत्री 5 अध्याय उसके 13 आयत हमें बताती है कि సహోదరులారా మీరు స్వాతంత్రం ఉండుటకే పిలువబడితిరి. और हे भाइयों, आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो. నీవు నేను మనమందరము స్వాతంత్రంగా ఉండడానికే మనం పిలువబడితే మనం గ్రహిస్తున్నాము. और हमें ये कबूल करना है, विश्वास करना है कि आप और मैं स्वतंत्र होने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है. దేవుడి ఈ మాటలు దీవించును గాక. परमेश्वर वचनों पर आशीष देवे. మీ అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. आप सभीयों को आज के इस स्वतंत्र दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ. तेरा इंडिया मेरा इंडिया अपना
చేయుమయ్యా నీ ప్రజల మొరను ఆలకించుమా నీ కృపలో మమ్మును నడిపించుమా మన్నించే బ్రతికించు ఉజ్జీవం రగిలించు ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా దేశాన్ని బాగు చేయుమయ్యా నీ ప్రజల మొరలు ఆలకించుమా నీ కృపలో మమ్మును నడిపించుమా మన్నించే బ్రతికించు ఉజ్జీవం రగిలించు సర్వలోక రక్షకా కరుణించుమయ్యా నీ వాక్య శక్తిని కనపరచుమయ్యా అంధకార ప్రజలను వెలిగించుమయ్యా పునరుద్ధరణ శక్తితో విడిపించుమయ్యా ఒకసారి చూడు ఈ పాపాలోకం నీ రక్తంతో కడిగి పరిశుద్ధపరచు దేశాన్ని క్షమించు ప్రేమతో రక్షించు ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా దేశాన్ని బాగు చేయుమయ్యా నీ ప్రజల మొరను ఆలకించుమా నీ కృపలో మమ్మును నడిపించుమా మన్నించే బ్రతికించు ఉజ్జీవం రగిలించు దేశాన్ని క్షమించు ప్రేమతో రక్షించు आप सभी का यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार इस स्वतंत्रता दिन पर हम स्वागत करते हैं। प्रियो, अब तक हम लोगों ने बहुत ही अद्भुत चीज़ों को सुना, देखा और परमेश्वर को गौरव दिया और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। और सचमुच आज हम सब आज़ाद देश के अंदर परमेश्वर को गौरव करते हुए इस स्वतंत्रता में सांस लेने का प्रभु मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, हम हर एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं, चाहे छोटे से जंतु से लेके बड़े से व्यक्ति तक, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज़ादी के अंदर जीना चाहते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते उन सारे हमारे उन प्रियो के लिए जिन्होंने, उन स्वतंत्र वीरों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ देकर हमें इस स्वतंत्र देश के अंदर आज़ादी को दिया है। हम दिल से गौरव करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते उन सारे स्वतंत्र वीरों के लिए, उन सारे आज़ादी के लिए लड़े हुए प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर कर इस सुंदर देश को आज़ाद कर कर आज हमारे पास रखा है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते। हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु इस अद्भुत देश को आशीषित करें और हम गर्व से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं और इस देश के अंदर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए स्तुति करते कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह दया हमें दिया कि हम परमेश्वर को
गौरव कर सके। आइए मेरे प्रियो, इस उपलक्ष्य में परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को पढ़कर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाकर उसको गौरव देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय अगर 32 वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वह लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ादी देगा, स्वतंत्रता देगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य क्या करेगा? बोलते हमें आज़ादी देगा, स्वतंत्रता, सच्चाई। किस सच्चाई के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है? कौन सी सच्चाई को जानने के द्वारा मनुष्य के जीवन में सच्ची आज़ादी को अनुभव कर सकते हैं? आज एक देश के रूप में हम आज़ाद देश के अंदर सांस ले रहे हैं। आज हम देश के रूप में परमेश्वर को गौरव देकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे कि हम आज एक आज़ाद देश के अंदर रह रहे हैं प्रियो। परंतु यीशु कहता है कि तुम अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन सी सच्चाई के बारे में यीशु मसीह बता रहा है? अगर रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो वह लिखा है कि तुम पर पाप की प्रभुता न हो। पाप की प्रभुता। आज हम आज़ाद तो हो गए हैं परंतु हमारे आत्मिक जीवन के अंदर पाप राज्य कर रहा है। हम स्वतंत्र तो हो गए हैं परंतु आज हमारे जीवनों के अंदर पाप राज्य कर रहा है। पाप की प्रभुता आज मनुष्य के जीवन पर हावी है। हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं, हम आज़ादी के अंदर है, हम आज़ादी के हवा में सांस ले रहे हैं परंतु पाप की प्रभुता अभी भी मनुष्य जाति को जकड़े हुए है। पाप अभी भी मनुष्य जीवन को पकड़े हुए, पाप अभी भी मनुष्य जीवन के ऊपर हावी होकर है। पाप अभी भी मनुष्य के जीवनों पर, मानव जाति पर प्रभुता करते हुए अपने सामर्थ और बल को दिखाता हुआ आज नजर आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं एक व्यक्ति की कहानी आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार अगर हम लोग पढ़ेंगे उसका 19वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन यदि हम पढ़ेंगे, वह एरियों से प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। हाँ, लिखा है वहां पर एक गांव था जिस गांव का नाम यरीहो था और उस गांव के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। और फिर बाइबल बोलता है कि वो क्या था? बोलते वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। यहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं। वो व्यक्ति एक अच्छे ओहदे पे काम करता है, नाम जक्कई था और वो यरीहो नामक गांव में रहता था और उसका ओहदा या उसकी नौकरी बाइबल बोलता है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। टैक्स कलेक्ट करने वालों का कलेक्टर था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार, जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उन सभी पर वो कलेक्टर के रूप में या अधिकारी के रूप में काम करता था। उन दिनों में उसका ओहदा बहुत बड़ा था, उन दिनों में उसकी नौकरी बहुत बड़ी थी। एक ऊंचे ओहदे पे रहने वाला व्यक्ति था, एक ऊंचे ओहदे पे रहने वाला इंसान था। और बाइबल और आगे जब हम पढ़ते हुआ लिखा है वो धनी भी था। हाँ मेरे प्रियो, ये ऊंचे ओहदे पे रहता था यानी इसकी नौकरी एक अच्छी नौकरी थी और फिर उसके बाद में वो समाज में भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उस समाज के अंदर भी उसका बहुत धन संपत्ति से भरा हुआ एक संपन्न व्यक्ति के रूप में पहचान होती थी। वो अच्छी नौकरी करने वाला था और धनवान था। आज इस संसार में रहते समय कई बार हमारे जीवनों को हमको लगता है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन को आनंदित, खुशमय और आज़ादी से भर देती है करके हम विश्वास करते हैं। कई बार हमको लगता एक अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी तो सचमुच में मेरे जीवन में मैं आज़ादी का या पूरी आनंद उठा पाऊंगा। अगर हो सकता कि एक अच्छे धन संपत्ति से, संपदा से परिपूर्ण जीवन में यदि हम प्रवेश करते या संपदा से परिपूर्ण जिंदगी में हम रह रहे तो कई बार हमको लगता है कि हम सचमुच में एक आज़ाद जगह पे है या आज़ादी के साथ हम जी रहे हैं क्योंकि मैं संपन्न हूँ, मैं
परिपूर्ण हूँ, मैं धन से परिपूर्ण हूँ, मैं पैसे और औहदे से परिपूर्ण हूँ, यानी मैं बहुत अच्छा और बहुत ठीक हो। ये भी व्यक्ति जिसका नाम जक्कई था, वो भी अपने नौकरी के कारण बहुत ऊंचे जगह पर था। ये भी व्यक्ति जिसके अपने धन संपत्ति के कारण उसका उन प्रांतों के अंदर बहुत ऊंचा औहदा था। आज समाज के अंदर स्वतंत्र, आजाद और आशीषित व्यक्ति के रूप में यदि कोई दिखाई देते हैं तो हमें लगता है कि अच्छी पदवी और अच्छे पैसे पर रहने वाले लोग सचमुच में वे आजाद, आशीषित और संपन्न है करके। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है, वही लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय अगर 7वां वचन हम पढ़ते हैं तो वह लिखा है, वो मनुष्य लिखा है, वो तो एक पापी मनुष्य था। जक्कई का नाम उस प्रांत के अंदर एक पापी की गिनती में आता था, एक दोषी की गिनती में आता था। मनुष्य जक्कई क्या था बोलते? पापी था। अच्छा औहदा, कई बार हमको लगता अच्छा औहदा, अच्छी नौकरी, अच्छा स्टेटस या ऊंचाई से भरी हुई पदवी रहना, हम पाप से बच जाएंगे। कई बार शायद हमें लगता हमारी धन संपत्ति, हमारा पैसा, हमारी संपन्नता, हमारी परिपूर्णता हमें पाप से बचा लेगी। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल बोलता है वो अच्छे औहदे पे होने के बाद भी, अच्छी नौकरी, अच्छी पदवी पे होने के बाद भी, धन संपत्ति में परिपूर्ण होने के बाद भी, धन और संपत्ति की संपदा से परिपूर्ण होने के बाद भी, बाइबल बोलता वो मनुष्य एक पापी था। हाँ मेरे प्रियो, पाप मनुष्यों पे राज्य कर रहा है। चाहे आप ऊंचे पद वाले हो या नीचे पद वाले हो, आज संपन्न व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, आज इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा कमाने वाले आप ही हो, परंतु पाप की प्रभुता मनुष्य जाति पर, वो अपने अधिकार को जमा कर आज सारी मनुष्य जाति उस पाप के अधीन और पाप के अधीनता में है करके प्रियो बाइबल बताता है। मेरे प्रियो, इस पाप की अधीनता, पाप की प्रभुता के कारण आज मनुष्य सच्ची आजादी के अंदर जी नहीं पा रहा है। पाप की प्रभुता और पाप के अधिकार के अंदर जीने के कारण आज मनुष्य सच्ची स्वतंत्रता के अंदर, सच्चे आजादी के अंदर, सच्चे स्वतंत्रता के अंदर मनुष्य जी नहीं पा रहा है। जक्कई नाम का व्यक्ति धनवान तो था, जक्कई नाम का व्यक्ति अच्छी नौकरी पर तो था, जक्कई नाम का व्यक्ति उस समाज के अंदर अच्छे हाई क्लास का कहलाने वाला तो था, परंतु वो पापी था। हाँ मेरे प्रियो, पाप एक भयानक, इतनी भयानक बीमारी है। पाप ये इतनी भयानक और इतनी भयानक बीमारी है जो आज मनुष्य के जीवन को प्रताड़ित करते हुए मनुष्य को दासत्व के अंदर रखती है। कौन से दासत्व के अंदर पाप रखता है? मनुष्य का जीवन आज किस दासत्व के अंदर है? अगर रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय अगर 29 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, रोमियो की पत्री अगर पहला अध्याय, मेरे प्रियो मेरे साथ निकालिए, 29 वचन से यदि हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां लिखा है, सो वे सब प्रकार के आधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छाल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हुए। चुगलखोर हो गए। वहां लिखा है कि पाप ने मनुष्य के जीवन पर अपनी ताकत को इस प्रकार जमाया कि मनुष्य दुष्टत्व में पड़ा है, लोभ में पड़ा है, बैर भाव में पड़ा है, डाह में पड़ा है, हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या और इसके क्या बोलते, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, पाप ने आज मनुष्य पर अपने प्रभुता को इस प्रकार प्रकट किया कि मनुष्य का जीवन आज अपने आपे पे नहीं परंतु किसी के द्वारा चलाए जाने की स्थिति में आ गई है। चाहे आप कितने भी धनवान क्यों न हो, चाहे आप कितने भी पैसे वाले क्यों न हो, आज पाप के परिणाम के अंदर मनुष्य जाति पड़ी हुई है, ईर्ष्या के अंदर मनुष्य जाति पड़ी हुई है, और बदनामी के अंदर मनुष्य जाति पड़ी हुई है, अधर्म के अंदर
अंदर मनुष्य जाति पड़ी हुई है, बैर भाव के अंदर मनुष्य जाति पड़ी हुई है। ओ भयानक भयानक द्वेष, ईर्ष्या, नफरत और ऐसा द्वेष, ऐसा द्वेष से भरा हुआ है कि आज मनुष्य मनुष्य का आदर नहीं करता, मनुष्य मनुष्य की ओर ध्यान नहीं देता, मनुष्य होने का मनुष्य वो सम्मान करना छोड़ दिया है। आज जानवर से बदतर मनुष्यों के साथ मनुष्य व्यवहार कर रहे हैं। बैर के कारण निर्दयता मनुष्यों के अंदर आ गई है, माया रहित जीवन आज मनुष्यों के अंदर आ गया है। ये सारी चीजें पाप के कारण, पाप के प्रभुता के परिणाम के अंदर मनुष्य जी रहा है। मनुष्य सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे आप धनवान हो, चाहे आप ऊंचे पद वाले हो, चाहे आप ऐसे जगह पर बैठते हो जो बहुत ऊंचा और सचमुच में सम्माननीय जगह हो, परंतु आज पाप की प्रभुता के कारण मनुष्य की जीवन की हालत स्थिति में आ गई है कि मनुष्यों से नफरत करना शुरू किया, मनुष्यों को जानवर से बदतर देखना शुरू किया। आज जानवरों का चिंता किया जाता है, जानवरों का केयर लिया जाता है, जानवरों के विषय में मनुष्य के अंदर संवेदना है, परंतु स्वयं अपने समान निर्मित मनुष्य के प्रति मनुष्यों के अंदर संवेदना खत्म हो गया है। मनुष्य मनुष्य के प्रति द्वेष और नफरत से इतना भर गए हैं, उनको बदनाम करने के लिए, उनके विषय में चुगली करने के लिए, उनके विषय में बुरी बातें बताने के लिए ये बिल्कुल भी न डरते हुए, बिल्कुल भी न हिचकिचाते हुए निर्दयता के साथ, ओ निर्दयता के साथ आज मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहा है। मनुष्य इसमें से छूटने का प्रयत्न करने के बावजूद भी द्वेष और ईर्ष्या, नफरत और कपट, ओ ये सारी चीजें मनुष्य को ऐसा जकड़ी है जैसे मानो वो गुलामी के अंदर पड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, ये पाप की प्रभुता की गुलामी है। पाप मनुष्य को इतना ही नहीं, परंतु रोमियो की पत्री 6वां अध्याय अगर 23 वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। अंत में पाप मनुष्य के जीवन को क्या करता है? मनुष्य के जीवन को अनंत काल के नरक की ओर लेकर जाता है, अनंत काल के उस भयानक मौत की ओर लेकर जाता है, जहां परमेश्वर से दूर, शांति से दूर, खुशी से दूर, आनंद से दूर हमेशा हमेशा रहने वाले उस यातना से, तकलीफ से और हमेशा रोने, दांत पीसने और पीड़ित होने की जगह को मनुष्य का जीवन लेकर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य कहता है वो आग की झील जहाँ पर पीड़ा है, यातना है, दर्द है, जहाँ मनुष्य की कभी मौत नहीं होती, लगातार पीड़ित होते हुए यातना में पड़े रहने के उस अनंत काल के मृत्यु की ओर मेरे प्रियो पाप लेकर जाता है। हाँ आज मनुष्य अच्छे ओहदे पे तो है, हाँ आज मनुष्य धनवान तो है, हाँ आज मनुष्य देश की आज़ादी के आनंद को तो मना रहा है, परंतु पाप की प्रभुता के अंदर अपने जीवन को नाश करता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु आप सबके लिए आनंद की खबर है, आप सबके लिए खुश खबर है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यशायाह नबी की किताब उसका 61वां अध्याय अगर पहला वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब उसका 61वां अध्याय पहला वचन, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दो, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। हालेलुया। यही बात को मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय मैं 18 वचन में पढ़ता हूँ। यीशु मसीह ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है
कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और आज़ादी का, कुचले हुओं को आज़ादी का या स्वतंत्रता का प्रचार करूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कोई धर्म स्थापक के रूप में नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर कोई जाति की स्थापना करने नहीं आया, परंतु यीशु मसीह के आगमन का मुख्य उद्देश्य है पाप की प्रभुता के द्वारा पीड़ित हर एक व्यक्ति को आजादी देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए, पाप के परिणाम मृत्यु को नष्ट करने के लिए, पाप के द्वारा आने वाले हर चीज को नष्ट कर मनुष्यों को सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वो क्रूस पर आपके मेरे पापों के दंड की सजा को उसने सह लिया। अपने प्राण का बलिदान देकर वो मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आज उसके क्रूस के बलिदान और उसके क्रूस पर बहाए गए उस पवित्र लहू के द्वारा आज मनुष्य जाति पापों से छुटकारा और पापों की क्षमा को आज प्राप्त कर सकता है। पाप की प्रभुता के सामर्थ्य से छुड़ाए जाकर आज स्वतंत्रता से, आजादी से मनुष्य जी सकता है। लूका रचित समाचार 19वें अध्याय के अंदर यीशु उस जक्कई के घर गया और बाइबल बोलता उसके घर में उद्धार आ गया। यीशु ने कहा कि देखो आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी परमेश्वर के द्वारा छुड़ाया गया बेटा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया कि सच्ची आजादी को हर मनुष्य अपने जीवन में सच्ची आजादी को पाए, हर मनुष्य अपने जीवन में सच्चे आजादी का आनंद उठाए, हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर सच्ची आजादी को पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इस स्वतंत्रता दिन पर मैं आपको बोलना चाहता, इस सत्य को तुम जानोगे तो ये सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ये है कि आपके पाप की प्रभुता की स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। सत्य ये है कि यीशु मसीह हम सबके पापों के प्रभुता के अधिकार से छुड़ाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज उस पर विश्वास करने के द्वारा उसकी पाप की प्रभुता से आप आजाद होकर सच्ची स्वतंत्रता, अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और अपने देश में सच्ची स्वतंत्रता के साथ आप रहते हुए स्वतंत्रता का आनंद आप उठा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको अब आगे को पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे बेटी बनाकर परमेश्वर में रखना चाहता है। मैं एक वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। रोमी की पत्री 6वां अध्याय 22 वचन बोलता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर यीशु मसीह के कारण अब आप पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होने वाले इस स्वतंत्रता के अंदर आपका अंत फल अनंत जीवन है करके बाइबल बताता। और इस पृथ्वी पर जीते समय पवित्रता के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आज आप हमारे साथ बने रहे। आज हमारी इन बातों को आपने सुना और आज हमारे प्रयोग के द्वारा गाए हुए गीत, हमारे बच्चों के द्वारा किए गए परफॉर्मेंस, डांस और ये सारी चीज़ों को अब तक आपने देखा है। आज मैं इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस स्वतंत्रता दिन पर परमेश्वर सच्ची आज़ादी को आपको देना चाहता है। पाप की प्रभुता से छुड़ाकर आपको आशीषित करना चाहता है। जो देश के लिए, जैसे आज हमारे देश के लिए कई लोगों ने बलिदान कर हमें आज़ादी खरीद कर दिया, वैसे ही इस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दे दिया ताकि आपको छुड़ाए। पात्र आज आपको उस पर विश्वास करना है और उसको अपने हृदय में स्वीकार करना है। कहना है कि यीशु मेरे हृदय में आइए, मुझे ये पाप की प्रभुता से आज़ादी देकर मेरे जीवन को आनंद और खुशी से भरिए, मेरे जीवन को उद्धार दीजिए, मेरे जीवन में सच्ची खुशी आप प्रदान कीजिए करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता। प्रभु,
ये हमारे प्रिय लगातार हमारे साथ बहुत देर से बने हैं पिता। प्रभु आज आपने इनसे बोला और बातचीत किया। सचमुच हम एक आज़ाद देश के अंदर सांस ले रहे पिता। धन्यवाद करते हमारे उन सभी स्वतंत्र वीरों के लिए पिता। धन्यवाद करते वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए जिन्होंने पिता अपने प्राण की आहुति देकर हमें आज़ादी खरीद कर दिया पिता। कीमत दिया है पिता आज़ादी के लिए, ताकि हमारे देश के अंदर हम एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह सके। धन्यवाद पिता। यीशु आप इस संसार के अंदर हर मनुष्य जाति को पाप की प्रभुता से आजादी देने के लिए आए पिता। यदि इस सत्य को तुम जानोगे तो ये सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके तूने कहा मेरे पिता, ताकि इस पाप की आजादी के द्वारा मेरे पिता मेरे प्रिय अपने जीवन के अंदर सच्ची आशीषों का अनुभव कर सके। आज यीशु को अपने हृदय में बुलाने की कृपा उन्हें दीजिए पिता। और जैसे हम आजाद देश के अंदर तेरा गौरव कर रहे हैं, उसी इस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हमारे परिवार के जीवन के अंदर क्रोध से, द्वेष से, ईर्ष्या से, कपट से, ओ मेरे परमेश्वर माया रहित जीवन से, नफरत से हम आजादी पाकर पिता अनंत काल के परमेश्वर जीवन के अंदर हम प्रवेश करने वाले बने पिता। ऐसा अनुग्रह हर एक को तू प्रदान कर। मैं यीशु के नाम में इस स्वतंत्रता दिन पर हर एक को आशीषित करते हुए तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की बड़ाई करते, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता। आमीन आमीन। प्रियो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगातार हमारे साथ इस स्वतंत्रता दिन के विशेष कार्यक्रम पर हमारे साथ बने रहे, इसलिए दिल से धन्यवाद करते हुए आप सभी को फिर एक बार इस स्वतंत्रता दिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।